अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर से मैं आप लोगों की खिदमत में शाही इमाम पंजाब का बड़ा ही खूबसूरत बयान लेकर हाजिर हूँ। इंशाल्लाह ये बयान आप लोगों को पसंद आएगा। आइए चलते हैं बयान की तरफ। जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने पैसे दे रखे, पड़े हुए पैसे बर्बाद हो रहे, खुराफात पे लगा रहा है, अय्याशी पे, बदमाशी पे, इमारतों के ऊपर नाजायज पैसे खर्च कर रहा है, गाड़ियों पर पैसे खर्च कर रहा है, हज करने नहीं जा रहा। तो उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब ये मरता है चाहे ये नुसरानी हो के मर जाए, मतलब ये दीन से बाहर हो जाए। जब अल्लाह ने इसको ताकत दी, उस ताकत के होने के बावजूद अपने अल्लाह के हुजूर हाजिर होने से कतरा रहा है, तो इसका तो इस्लाम के साथ अल्लाहु अकबर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्लाम में जितनी भी इबादतें हैं वो अलग अलग तरीके से अपना मुनफरिद मुकाम रखती हैं। इबादात के मामले में भी इस्लाम दुनिया के आला तरीन मज़ाहिब में सबसे आगे, मामलात में भी इश्क और मोहब्बत की जो दास्तान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और उनके फर्जंद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने जो रखी मक्कतुल मुकर्रमा में, जिसकी तकमील हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल फरमाई है, उसी इश्क और मोहब्बत के सफर का नाम हज बैतुल्लाह है। बंदा नमाज पढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता नमाजी बनता है। कोई विर्द करना शुरू करता है, कोई तस्बीहात शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें रंग आता है। लेकिन इश्क और मोहब्बत की इबादत में हज बैतुल्लाह एक ऐसी इबादत है कि इधर बंदा हज बैतुल्लाह का इरादा करता है, अपना नाम लिखवाता है, तो उधर उसके दिल के हालात तब्दील हो जाते हैं, रूह के हालात तब्दील हो जाते हैं, रंग ढंग बदल जाता है, जिंदगी का गुजारने का तरीका तब्दील हो जाता है। ऐसी मोहब्बत वाली इबादत है, ऐसी इश्क की इबादत है कि वो बंदे के साथ उसके नाम को तब्दील करने की ताकत रखती। तो बंदा सारा दिन नमाजें पढ़ता हो सारी जिंदगी, लेकिन हम कभी नहीं कहेंगे नमाजी अब्दुर्रहमान, नमाजी मोहम्मद शफी, नहीं। लेकिन जब अल्लाह के घर को देखने का इरादा करता है, जब ये सोच लेता है दिल में, इस बात को ठान लेता है कि मैंने बैतुल्लाह का तवाफ करना है, मैंने हज बैतुल्लाह करना है, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर जाके हाजिरी देनी है, इतनी इश्क और मोहब्बत वाली इबादत है कि जब बैतुल्लाह को देख के वापस लौटता है तो उसके नाम में ही इजाफा कर दिया जाता है, लोग उसको हाजी साहब कह के पुकारने लगते हैं। ऐसी ताकतवर इबादत जो इंसान की जिंदगी के साथ साथ उसके नाम को भी तब्दील करने की अहमियत रखती है। कायनात में जितने भी लोग हैं, आपको पता है दुनिया की जो सुपर पावर है, उनको अपने मज़ाहिब के लिहाज से सबसे ज्यादा तकलीफ हज बैतुल्लाह से है। क्यों? क्योंकि बैतुल्लाह का हज सिर्फ एक इबादत का नाम नहीं है, बैतुल्लाह का हज एक इश्क और मोहब्बत की दास्तान मुरत्तब करने का नाम है। बैतुल्लाह का हज हर रंग और नस्ल के लोगों को एक ही सफ में खड़े करने का नाम है। बैतुल्लाह का हज अपनी अना को छोड़ के अल्लाह की मर्जी को लागू करने का नाम है। बैतुल्लाह का हज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का नाम है, फरमा बरदारी का नाम है।
अपने तमाम कामों पर अल्लाह की मर्जी को लेके आ जाना। और फिर बैतुल्लाह के हज में ये खासियत है कायनात में अब तक कि वहां दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, सबसे बड़ा मजमा होता है, लेकिन उस मजमे में आज तक कभी भी लोगों में आपस में कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, आपस में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। ये सबसे बड़ी खासियत है हज बैतुल्लाह कि वहां हर इंसान ये चाहता है कि मैं दूसरे की मदद करने वाला हूं। हर कमजोर आदमी भी चाहता है कि मैं अपने से कमजोर की मदद करूं। ये सिफात सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू हो गई। क्यों? अल्लाह की मोहब्बत में अपना बेटा कुर्बान करने जा रहे हैं, यानी अपनी मर्जी पर अल्लाह की मर्जी को फौकियत दे दी। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम पता है कि बाप ज़िबा करने के लिए जा रहा है, लेकिन अल्लाह की मर्जी के ऊपर अपनी जान को फौकियत नहीं दी, बल्कि अल्लाह के हुक्म को तस्लीम कर लिया। ये मोहब्बत ही की तो बात है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो किया, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जिस मोहब्बत का इजहार किया, और फिर उनकी वालिदा बीबी हाजरा जब वो सफा और मरवा पहाड़ी पर कभी चढ़ती हैं कभी उतर जाती हैं अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में, लेकिन उसको बच्चे को एक जगह रखा हुआ है सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को, और वो बार बार कभी सफा पहाड़ी पर चढ़ती हैं और कभी मरवा पहाड़ी पर चढ़ती हैं। अब वो उनके दिल में लेकिन इश्क है अल्लाह का, क्योंकि जब खामिद ने कहा कि मैं अल्लाह के लिए जा रहा हूं, तो एक दफा भी नहीं कहा कि मुझे इस जंगल में छोड़ के जा रहे हो, यहां तो कुछ भी नहीं, ना हवा है दुरुस्त अच्छी तरह, क्योंकि चारों तरफ इतना जंगल है, ना यहां पर पीने का पानी है, या जंगली जानवरों का खतरा है, कुछ भी नहीं। तो अल्लाह करीम को फिर अपनी इस बंदी की अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि हुक्म जारी कर दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए कि अपनी उम्मत को बता दें कि चाहे कोई कुतुब हो, चाहे गौस हो, चाहे अब्दाल हो, चाहे नबी हो, चाहे हुक्मरान हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे बड़ा अफसर हो, चाहे दुनिया का कोई अमीर आदमी हो, वो बैतुल्लाह के हज पर आएगा और जब तक नंगे पांव हाजरा की चाल चलकर नहीं दिखाता, जब तक सफा मरवा पे उसी अंदाज पर नहीं चलता जिस अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला की ये खास बंदी चलती रही, उस वक्त तक हज कबूल होने वाला है नहीं। लोग समझते हैं कि हज बैतुल्लाह पे लोग जा रहे हैं सफेद चादरें पहन ली। अरे ये 2 सफेद चादरें इस बात का ऐलान है कि हम दुनिया से बेजार होकर अपने जिस्म पर कफन डाल के अपने अल्लाह के हुजूर पेश होने जा रहे हैं। और बंदा उन चादरों को बांधने से पहले अंदाजा तो लगाएं। हमने कहीं सफर पे जाना हो, हम कभी नहीं सोचते कि फलां रिश्तेदार को मिले, फलां दोस्त को मिले, फलां भाई को बता दे, फलां कारोबारी को बता दे, क्योंकि हम चाहे दुनिया के किसी मुल्क में जाना हो, लेकिन जिस दिन हज बैतुल्लाह की टिकट लग जाए तो बंदा सबसे मिलता है, सबसे माफिया मांगता है, किसी का कर्जा होता है तो कर्जा उतारता है, किसी का दिल दुखाया होता है तो उससे माजरत चाहता है। क्यों? क्योंकि उसने जो कपड़े पहनने हैं वो सिर्फ कपड़े ही पाक नहीं है, उसका दिल भी उन सफेद चादरों की तरह बिल्कुल पाक हो जाता है। वो सिर्फ 2 सफेद चादरें नहीं है, उसका दिल भी हराम की तरह बिल्कुल पाक है। अब वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, अब वो किसी का दिल दुखाने वालों में नहीं है, अब वो किसी पर गंदी निगाह डालने वालों पर नहीं है, अब वो किसी का हक खाने वालों में नहीं है, उसका दिल भी उन चादरों की तरह पाक हो गया है। और जब जाता है बंदा बैतुल्लाह की तरफ, इसको मोहब्बत में खाना काबा में जब दाखिल होता है हज बैतुल्लाह के, जहां से अरकान शुरू होते हैं, अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी अपने घर तक इस मकसद के लिए ले जाए। जब बंदा हज बैतुल्लाह के लिए जाता है, खाना काबा को देखता है ना, तो इस तरह खाना काबा की तरफ लपकता है जैसे कोई सदियों से बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी मां की तरफ दौड़ के जाता हो। खाना काबा दुनिया की वो पहली इमारत है जिसको अल्लाह ने अपने घर का नाम दिया है। दुनिया का वो पहला घर है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया, अपने नाम से मंसूब किया है जिसको। और जब बंदा अपने रब के घर को देखता है
तो ताकतवर से ताकतवर, मजबूत से मजबूत दिल का बंदा, उसकी आंसुओं की झड़ी लग जाती है और वो चाहता है कि बस मैं बैतुल्लाह तक पहुंच जाऊं, इसका गिलाफ पकड़ूं और फिर अपने रब के हुजूर लिपट के बैतुल्लाह से अपने गुनाहों की माफी जो है वो अपने रब से मांगे। आप क्या सोचते हैं दुनिया की जितनी ताकतें, उनको हज्जे बैतुल्लाह से फिक्र नहीं है? हाँ भाई, कोई कायनात में ऐसा मरकज तो बताओ। बैतुल्लाह के मुकाबले में कायनात में कोई ऐसी इमारत ही नहीं, कोई ऐसा मरकज ही नहीं दुनिया के तमाम लोगों के पास, जिसकी तरफ हर मुंह, हर नस्ल के लोग, हर रंग के लोग, हर जुबान के लोग, हर एक मुल्क के लोग जिसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। अक्सर कभी बाहर जाना होता है तो आप हज के दिनों में कभी एयरपोर्ट जाएं, दुनिया के किसी भी मुल्क पे अगर अभी कोई छोटा सा उर्स लग जाए, कोई छोटा सा जलसा हो जाए तो एक आधी सड़क पे ट्रैफिक जाम हो जाती है। लेकिन बैतुल्लाह की अजमत आप देखिए, जिन दिनों में हज बैतुल्लाह होता है, दुनिया की सड़कें तो सड़कें, हवा में एयर ट्रैफिक तक जो है उसका निजाम बैतुल्लाह की तरफ मुड़ जाता है। बड़ी बड़ी एयरप्लेन की जो कंपनियां, उनको अपनी फ्लाइटों का शेड्यूल चेंज करना पड़ता है क्योंकि मुसलमान जो है बैतुल्लाह की तरफ जा रहे हैं। कायनात में बड़ी ताकतें इस बात से खौफजदा हैं क्योंकि उनके पास इसके मद्दे मुकाबिल कोई मरकज नहीं, कोई अकीदत नहीं। और मुसलमानों का जज्बा आप देखें, मुसलमानों का जज्बा देखें। जब हम बैतुल्लाह के सहन में जाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तवाफ करने के लिए, तो मुसलमानों ने निहायत आजिजी के साथ, इंकसारी के साथ बैतुल्लाह को पकड़ के दुआएं की हैं। और जब बैतुल्लाह का चक्कर लगाते, आंखों में नदामत के आंसू होते हैं और बंदा झुक के आजिजी से अपने रब के हुजूर चक्कर लगाता है। और इन चक्कर लगाने के साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम जब तवाफ करते थे, जब चक्कर लगा रहे थे, 1 2 3 चक्कर जब मुकम्मल हुए, अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म जारी कर दिया, मेरे प्यारे महबूब, अब आगे जब चलोगे ना तो अब जरा छाती उठा के, गर्दन उठा के एक चक्कर जरा अकड़ के। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितनी इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं, उनको भी ये पैगाम देना है कि जो हज बैतुल्लाह करने के लिए आए हैं, ये कमजोर लोग नहीं हैं, अल्लाह के हुजूर ये आजिज़ी इंकसारी वाले हैं, दुनिया के सामने ये ताकतवर तरीन कौम की तरह मौजूद है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईमान देखिए। अपने गैर मुस्लिम भाइयों और दोस्तों को बताता हूं, बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है कि शायद किसी पत्थर को चूम रहे हैं या उसका तवाफ कर रहे हैं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल्लाह का हज कर रहे हैं, तवाफ के लिए चक्कर लगा रहे हैं। हजर अस्वद के आगे पहुंचे, उस पत्थर के आगे जो मुबारक पत्थर है, जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से बैतुल्लाह में लगाया और जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उठा के खाना काबा में पेवस्त किया है, जिसको बोसा देना बड़ी अजमत की बात है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल्लाह में लगे हुए हजर अस्वद को दोनों किनारों को अपने हाथों से पकड़ा और फरमाया, हजर अस्वद सुन ले मेरी बात कान खोल के, कि तू तो सिर्फ एक पत्थर है, खुदा की कसम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुझको ना चूमा होता तो खत्ताब का बेटा कभी तेरा बोसा ना देता। वो जो इसको मोहब्बत हजर अस्वद के साथ है, वो जो मोहब्बत बैतुल्लाह के साथ है, वो जो खाना काबा के गिलाफ को पकड़ के मुसलमान आंसू बहाते हैं, वो जो तवाफ के हम चक्कर लगा रहे हैं, वो जो खाना काबा को देख के हमारे दिल में, हमारी आंखों में उसका इजहार होता है, वो दर हकीकत हमारे रब की मोहब्बत है। अल्लाह ताला से अपने इश्क का इजहार बैतुल्लाह के जरिए मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर कर रहे हैं। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी बात कही। नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, अचानक रुके, अपने सहाबा को कहा, फरमाया ये बैतुल्लाह के जो पत्थर है इसकी क्या कीमत होगी? बैतुल्लाह में जो पत्थर लगा रखे हैं इनकी क्या कीमत होगी दुनिया के लिहाज से? वैसे भी आपको एक बात बता दूं, जो हरम है ना, हरम मक्की, खाना काबा की जो इमारत है ना, पूरे वर्ल्ड में अगर आप उसकी वैल्यू डाली जाए, वैल्यू, कीमत की वैल्यू इमारत की, तो आज भी कायनात में सबसे महंगी इमारत जो है वो खाना काबा मक्कतुल मुकर्रमा की है। यानी इतने बेहतरीन
इंतजामात उसमें है, इतना महंगा पत्थर, इतने महंगे जवाहरात, इतने महंगे काम, इतनी महंगी टेक्नोलॉजी, इतनी महंगी साजो सामान, इतना बेहतरीन जमजम का इंतजाम, इतने आला तरीन कालीन, बेहतरीन दुनिया के एयर कंडीशनर्स के साथ वो आज भी दुनिया की सबसे महंगी इमारत है। उससे बड़ी महंगी इमारत कायनात में अभी तक नहीं बनी। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह यहां खाना काबा की बात करते हैं, बैतुल्लाह की। पूछते हैं भाई खाने काबा की जो इमारत है बैतुल्लाह की, इसके पत्थर की क्या कीमत होगी? लोगों ने कहा या रसूलल्लाह इस बारे में इल्म नहीं रखते, ये तो बहुत महंगा है। फरमाया अच्छा सुनो, इसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। किसकी? बैतुल्लाह के पत्थर की कोई बंदा कीमत अदा नहीं कर सकता। सब कुछ भी बेच बाच के आ जाएगा तब भी वो खरीदा नहीं जा सकता, वो अनमोल है। लेकिन फरमाया सुनो, इन बैतुल्लाह के पत्थरों से ज्यादा कीमत एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले की कीमत उससे ज्यादा है। तो इसलिए जो हज पर जा रहे हैं, अगर किसी का हक मार दिया, अगर दुनिया में किसी को चक्कर दिए, तो बैतुल्लाह के चक्कर लगाने से वो वाले चक्कर खत्म होने वाले नहीं। और इसको मोहब्बत सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमानों ने हज बैतुल्लाह के वक्त 2 सफेद चादरें बांधी हैं। इसको मोहब्बत की अलामत यह है कि अब उनकी आंखें बैतुल्लाह की तरफ मुतवज्जो हैं। अब ये जब रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाते हैं तब इनकी आंखें झुकी हुई हैं और दिल में दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द जारी है। तो अब ये अपने अल्लाह से वादा करके आ रहे हैं, अपने रब से वादा करके आ रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर खड़े होकर वादा किया अल्लाह के नबी से। किस बात का वादा? कि अब हम आपके घर से लौट के जा रहे हैं और जब अपने मुल्क में पहुंचेंगे, अपने घर में पहुंचेंगे, अपने माशरे में पहुंचेंगे, अपने लोगों के दरमियान आएंगे, तो हम पहले की तरह कोई काला कारनामा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बैतुल्लाह को और रोज़े गुंबद खिजरा को देख लिया है। अब हमारी आंखें जो हैं वो किसी की तरफ जिना की निगाह से नहीं उठेंगी, इनके अंदर शर्म और हया जो है वो कायम कर दी जाएगी। अल्लाह से वादा करके आते हैं हाजी जो है, तभी तो उनके नाम के साथ हाजी लगा दिया। अल्लाह से इकरार करके आ रहे हैं। और वो खुशकिस्मत लोग हैं भाई, जिनको लोग अल्लाह तबारक व तआला हज्जे बैतुल्लाह पर ये जितने भी लोग गए, आप क्या समझते हैं अपनी मर्जी से चले गए? मैं और आप नहीं चले गए। बड़े बड़े करोड़पति बैठे हुए हैं जो हर महीने जा सकते हैं, वो नहीं चले गए हज्जे बैतुल्लाह पर। अल्लाह जिसको चाहेंगे, जिसको अल्लाह करीम पसंद करेंगे, वो बंदा जाएगा। पैसे वाले तो कितने ही बैठे हुए हैं नालायक। कई सोचते हैं भी अभी हज फर्ज नहीं हुआ, लड़के की शादी करनी, लड़की की शादी करनी, फलां को ये करना है। अरे भाई देसी जुबान में समझ लो, जिसके बैंक अकाउंट में 7-8 लाख रुपए पड़ा हुआ है, साल 2 साल हो गए, या 2-4 फालतू प्लाट खरीदे हुए हैं कारोबार के लिए, उस पर हज फर्ज हो चुका है। हज फर्ज हो चुका है उस पर। कोई बहाना नहीं, बेटे की शादी हुई कि बेटी की नहीं हुई, कोई बेटा बेटी तुम्हारी कब्र में जाने वाले नहीं है। पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या कहा उन लोगों के लिए जो हज्जे बैतुल्लाह की ताकत रखते हो? 2 हदीस हैं बुखारी शरीफ में। एक तो उन लोगों के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, हदीस शरीफ का मफहूम है, क़यामत का दिन होगा, बहुत से लोग होंगे, फरिश्ते उनको जाके कहेंगे चलो भाई चलो जन्नत में, तुम्हारे हज की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में भेज रहे हैं। वो सारे कहेंगे ओ भाई हमने तो हज किया ही नहीं, हमने तो खाना काबा ही नहीं देखा, हमने तो बैतुल्लाह का तवाफ ही नहीं किया, हम तो मदीने तक पहुंचे ही नहीं, हम तो इतने गरीब थे, हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे, हम तो हाजियों को हमेशा कार तक छोड़ के आए, एयरपोर्ट तक छोड़ के आए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे अच्छा ये बताओ जब तुम हाजियों को छोड़ने जाते थे तुम्हारा दिल क्या कहता था? वो कहेंगे या अल्लाह जब भी हम किसी हाजी को अलविदा कहने गए, हमारे दिल के अंदर इस बात की तमन्ना थी कि या अल्लाह काश हमारे पास भी पैसे होते, हमारे पास भी वसाइल होते, तो हम भी आपके घर का तवाफ करने के लिए जाते। अल्लाह फरमाते हैं कि बस इसी अदा की वजह से तुमको हज का सवाब भी दे रहे और जन्नत के अंदर तुम्हें दाखिला दे रहे। और इसकी तरफ दूसरी है बरक्स, जो कंजूस हैं, कंजूस जन्नत च नहीं जाने, तो पता है गल, कंजूस नहीं जाने जन्नत दे विच, कंजूस की कोई इबादत नहीं।
कंजूस जितनी मर्जी अल्लाह अल्लाह करता रहे, कंजूस के पास पैसे पड़े हुए हैं खाते में, जमीन पड़ी हुई है, जायदाद पड़ी हुई है, हज करने नहीं जा रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी बड़ी बात कही, फरमाया अब जे मरता मर जाए, चाहे यहूदी होकर मरे चाहे नुसरानी होकर मर जाए, छोटी वईद नहीं है। जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने पैसे दे रखे, पड़े हुए पैसे बर्बाद हो रहे, खुराफात पे लगा रहा है, अय्याशी पे, बदमाशी पे, इमारतों के ऊपर नाजायज पैसे खर्च कर रहा है, गाड़ियों पर पैसे खर्च कर रहा है, हज करने नहीं जा रहा। तो उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब ये मरता है चाहे ये नुसरानी होकर मर जाए, मतलब ये दीन से बाहर हो जाए। जब अल्लाह ने इसको ताकत दी, उस ताकत के होने के बावजूद अपने अल्लाह के हुजूर हाजिर होने से कतरा रहा है, तो इसका तो इस्लाम के साथ